शाहरुख खान इनकार कर देते तो फिल्म देवदास नहीं बनती। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने जब तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले तो फिल्म साज संजय लीला भंसाली ने थोड़ा सा आराम करने का सोचा। इस दौरान उन्होंने एक दिन नावल निगार सारा चंद्र चट्टोपाध्याय के 1917 में शाया होने वाले इस बंगाली नावल का हिंदी जबान में तर्जुमा पढ़ा, जिस पर देवदास जैसी फिल्में बनी थीं। 1955 में रिलीज होने वाली फिल्म देवदास में लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार ने खूबसूरत अंदाज में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि 1936 में बनने वाली फिल्म में के.एल. सहगल देवदास बने थे। संजय लीला भंसाली दोनों फिल्में देख चुके थे, लेकिन नावल का इब्तिदाई मुताला करते वक्त भी उनके जहन में यह ख्याल नहीं आया कि उन्हें भी फिल्म देवदास बनानी चाहिए। इत्तेफाक से फिल्मी तकरीबात में उन्हें चंद लोगों ने देवदास फिल्म बनाने का मशवरा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दौर में ऐसी फिल्म संजय लीला भंसाली ही बना सकते हैं, जिन्होंने हम दिल दे चुके सनम जैसी शानदार फिल्म बनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। मगर फिल्मसाज ऐसे मशवरों को हंसकर टाल दिया करते थे। मगर जैसे ही संजय लीला भंसाली नावल पढ़ते गए तो उन्हें यह कहानी इतनी पसंद आई कि वो दिल ही दिल में फिल्म बनाने का सोचने लगे। दिलचस्प बात यह भी थी कि उस वक्त उन्हें शाहरुख खान का ख्याल आया और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म देवदास बनाने का फैसला कर लिया। उनका ख्याल था कि दिलीप कुमार और के.एल. सहगल के बाद अगर कोई देवदास मुखर्जी का किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ शाहरुख खान है। मगर जब संजय लीला भंसाली ने शाहरुख खान से राब्ता किया तो वो हिचकिचाहट दिखा रहे थे, क्योंकि वो देवदास के किरदार के लिए दिलीप कुमार और के.एल. सहगल के मुकाबले में खुद को बहुत पीछे देख रहे थे। लेकिन हिदायतकार ने शाहरुख खान को ये तक कह दिया था कि अगर वो ये पेशकश ठुकरा देंगे तो फिल्म भी नहीं बनेगी, क्योंकि संजय लीला भंसाली शाहरुख खान के अलावा किसी के साथ भी ये फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। संजय लीला भंसाली का नाकाबिले यकीन एतमाद देखकर शाहरुख खान भी राजी हो गए, जिसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिल्मसाज की ख्वाहिश थी कि वो दो मलिका हुस्न यानी शश्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के मुकाबले पेश करें, लेकिन स्क्रिप्ट फाइनल हो जाने के बाद उन्हें लगा कि चंद्रमुखी के लिए शश्मिता सेन के बजाय माधुरी दीक्षित ज्यादा मुनासिब हैं। संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाने के प्रोड्यूसर भरत शाह पर वाजे कर दिया था कि वो अदाकारों के कीमती और महंगे मलबूसात ही नहीं, सेट्स ऐसे अजीमुशान और शानदार बनाएंगे जो इससे पहले किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुए हों। हीरो के बड़े सौदागर तस्वुर किए जाने वाले भरत शाह ने संजय को खुली छूट दी कि जितनी रकम दरकार हो बेदरेग मांग सकते हैं। गीत काहे छेड़े मोहे में माधुरी दीक्षित ने 30 किलो का वजनी कीमती सराबा पहनकर रक्स बंद कराया, जिसकी तैयारी में खती रकम खर्च हुई। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए रहा, जो 2001 में उस दौर के हिसाब से सबसे बड़ा बजट तस्वुर किया गया। क्लासिक फिल्म 1.5 साल के तवील अरसे के बाद 12 जुलाई 2002 को जब रिलीज हुई तो हर सिनेमा घर में देवदास का राज था। ये फिल्म देखने के बाद इंडस्ट्री और शायकीन की जानिब से देवदास फिल्म की हद तक शाहरुख खान और दिलीप कुमार का मवाजना होने लगा। फिल्म पंडितों का कहना था कि जहां माजी में दिलीप कुमार ने देवदास बनकर अपनी अलग मिसाल कायम की, वहीं शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे। संजय लीला भंसाली भी बेहद खुश थे, क्योंकि शाहरुख खान ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस किरदार को चैलेंज समझकर अदा किया, ना कि खुद पर उसे तारी कर लिया। शाहरुख खान की फिल्म देवदास जब दिलीप कुमार को बतौर खास दिखाई गई तो वो भी शाहरुख खान की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए देवदास ने 11 अवार्ड्स अपने नाम किए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।